मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने अध्ययन किया था साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिदत्ते सह वाचकः। जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधा के द्वारा व्यक्त कर देता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। और इस साक्षात संकेतित अर्थ के शक्ति ग्रह के उपायों के विषय में हमने चिंतन किया कि इसके प्रौढ़ विद्वानों के द्वारा व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवृत्ति, प्रसिद्ध पद आदि के सानिध्य से ही वक्ता उस संकेत का या शक्ति का ग्रहण करता है। आज हम देखेंगे संकेतितश्च चतुर्भेदो जात्यादिरेव जातिरेव वा। संकेत ग्रह किसमें माना जाए या संकेतित अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय में भी विद्वानों का एकमत्य नहीं है। कोई जाति में संकेत ग्रह मानता है तो कोई जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत ग्रह मानता है, परम साधारण रूप से व्यवहार किसी व्यक्ति में ही होता है, अतः संकेत ग्रह व्यक्ति में होना चाहिए। इससे अनंत्य और व्यभिचारी दो प्रकार के दोषों की संभावना बनती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब भी कोई लक्षण का या किसी पदार्थ के उसकी परिभाषा का निर्धारण किया जाता है तो वह त्रिविध दोष से रहित होना चाहिए, जबकि ऐसा मानने पर उसमें दो प्रकार के दोष मान लिए जाएंगे। जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत ग्रहण होता है उस शब्द से उसी अर्थ की प्रतीति होती है। संकेत के बिना अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती, इसीलिए जिस व्यक्ति में संकेत ग्रह किया जाए उससे उसी व्यक्ति का बोध होगा, उसी पदार्थ का बोध होगा, अन्य का नहीं। जैसे मैंने आम कहा तो आम शब्द का उच्चारण करते ही आपके दृष्टिपथ पर केवल एक फल आ जाता है आम का, लेकिन आम कहते ही उसमें आपके दृष्टिपथ में या मस्तिष्क में या मन में अंगूर का, अमरूद का, केला का, पपीता का किसी का भी चित्र उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति संकेत ग्रह की आवश्यकता होगी जो अनंत्य दोष से दूषित होंगे। यदि सभी में संकेत ग्रह न करके दो चार व्यक्तियों के व्यवहार में संकेत ग्रह हो जाए तो शेष परिस्थितियों का बोध बिना संकेत ग्रह के ही होता रहेगा। जब जिसको मर्जी हो जो कुछ सोचता रहे तब व्यभिचारी दोष से ग्रसित हो जाएगा वह लक्षण। और महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है, चतुष्टयी शब्दा नाम प्रवृत्ति जाति शब्दा गुण शब्दा क्रिया शब्दा यदृच्छा शब्दस्य। यदि व्यक्ति में संकेत ग्रह माने तो पूर्वोक्त चार प्रकार के विभाग नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि गौ, शुक्ल, चलो, डित्थः इन चारों से ही व्यक्ति का ही बोध होगा। अतः एव आचार्य मम्मट लिखते हैं, संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा। साक्षात संकेतित अर्थ जो है वह जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा के भेद से चार प्रकार का होता है। जाति क्या हुई? जैसे गौ, गाय में गौत्व जो है वह जाति है। फिर क्या कहा? गुण, गुण क्या है उसका? शुक्ल होना। क्रिया क्या है? चलह, उसका चलना। और यदृच्छा अर्थात नाम क्या है उसका? डित्त है, डवित है। जिसका भी जो भी नाम रखो वो आपकी इच्छा होती है। आपके संतान हुई घर में, उसका नाम हम अपनी इच्छा से रखते हैं या किसी के कहने पर रखते हैं? ठीक है, पंडित जी भी, किसी ने प्रश्न किया पंडित जी आते रखते ना ना, पंडित जी आते हैं जब वो आप उनको बुलाते हैं और उनसे उनके जन्म के राशि का, नक्षत्र का और नक्षत्र के चरण का ज्ञान करके अक्षर पूछ लेते हैं।
और अक्षर के बाद में तो आजकल नाम अपन अपने हिसाब से ही रखते हैं। चलिए मान लीजिए पंडित जी कोई नाम रख के भी गए तो घर पे तो हम बुलाते हैं उसको अपने नाम से ही, इसीलिए नाम को क्या कहा जाता है? यदृच्छा। अथ जातिरेव च। फिर देखिए दूसरी बात आ जाती, मीमांसकों का मानना है कि केवल जाति ही संकेतित अर्थ है। यह जाति उपाधि दो प्रकार की होती है, वस्तुधर्म और वक्तृयदृच्छा सन्निवेशित वस्तुधर्म। वस्तुधर्म भी दो प्रकार का हो जाता है, सिद्ध और साध्य। ध्यान दीजिएगा, जाति की जो है दो भाग हो जाएंगे, पहले वस्तुधर्म, दूसरा वक्तृयदृच्छा सन्निवेशित अर्थात संज्ञा, उसका नाम। फिर वस्तुधर्म के दो भेद हो जाते हैं, सिद्ध पद और साध्य पद। फिर सिद्ध पद और साध्य पद भी यह सिद्ध करता है दो प्रकार का पदार्थ होता है। एक सिद्ध पद के दो भेद हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राणप्रद और उसका विशेषाधान। ध्यान दीजिए, जाति के हमने दो भेद माने, वस्तु धर्म और वक्तृयदृच्छा सन्निवेशित। तो वक्तृयदृच्छा सन्निवेशित जो होता है वह संज्ञा होता है, यानी उसका नाम होता है, जिसको हम यदृच्छा कहते हैं। फिर वस्तु धर्म के दो भेद हो जाते हैं, सिद्ध और साध्य। साध्य मतलब क्रिया, वो आ गया, पहले वाला ही आ गया, यदृच्छा और क्रिया। अब क्या बचा? जाति और गुण। तो सिद्ध के फिर दो भेद हो जाते हैं, एक प्राणपद, एक विशेषाधान। तो जो प्राणप्रद होता है उसे ही जाति कहते हैं, और जो विशेषाधान होता है उसे ही हम गुण कहते हैं। इस प्रकार वक्तृयदृच्छा सन्निवेशित संज्ञा शब्द है। पूर्व परिभूता व्यवसाध्य जो है वह क्रियारूप होता है, और रक्तम कमलम में विशेषाधान का हेतु जो रक्त है वह गुण है, और जननेन प्राप्ता या सा जाति, जन्म के साथ जो प्राप्त हो जाए वह जाति है, वह वस्तु धर्म प्राणप्रद है, वह जाति है। तो ये ऐसा मान लेने पर, जाति उपाधि मान लेने पर भी संज्ञा क्रिया जाति गुण, यानी जाति गुण क्रिया और यदृच्छा अपने आप इसमें समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार मम्मट ने कहा है कि संकेत ग्रह व्यक्ति में नहीं होता अपितु जाति में माना जाता है। तो आज हमने देखा संकेतितश्च चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा। संकेतित जो अर्थ होता है वह चार चीजों में ग्रहण किया जाता है, जाति, क्रिया, गुण और यदृच्छा, या जाति में। जो मम्मट का मानना है कि संकेत ग्रह व्यक्ति में न होकर के जाति में होता है, और जाति में ये चारों चीजें समाहित हो जाती हैं। इसके पश्चात आता है सह मुख्यो अर्थः तत्र मुख्य व्यापारो अस्य अभिधा उच्यते। सह मुख्य अर्थ, वह अर्थ मुख्य अर्थ कहलाता है। कौन सा अर्थ? साक्षात संकेतित अर्थ अस्य मुख्य अर्थ। अस्य कस्य? शब्दस्य। इस शब्द का साक्षात संकेतित अर्थ जो होता है वही मुख्य होता है, और अस्य व्यापारो अभिधा उच्यते, और इसका जो व्यापार होता है, इसकी जो शक्ति होती है, जिस व्यापार के द्वारा इस अर्थ की प्रतीति हो रही है, उसे हम अभिधा कहते हैं। जैसे हमने किसी को गधा शब्द बोला, गधा, तो गधा बोलते ही साक्षात संकेतित अर्थ उस शब्द का क्या निकल के आ जाता है? चार पैरों वाला एक जीव विशिष्ट, जिसका घोड़े से सादृश्य है, गधा। आप समझ गए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हमने गधा कह दिया तो वहां पर साक्षात संकेतित शब्द नहीं है, लेकिन वहां उस गधे का तात्पर्य हम मूर्ख लगाते हैं। तो क्या वहां अभिधा शब्द शक्ति है? नहीं, वहां कोई एक विशेष शब्द शक्ति कार्य करती है। वह शब्द शक्ति कौन सी है और वह कैसे कार्य करती है, इस विषय में हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शंकर।